अरे वो शीशा में गाए हाय दिल रुबा डॉक्टर साहब हमारे दशरथ सिंह जी लखनऊ सेवा हॉस्पिटल लखनऊ आपका से 500 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अरे बोली मेरी तरफ से पहला गीत है दीपक भैया, आपको भी अच्छा लगेगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा। पहला मारे नहीं मर रहे तो कहना पड़ा क्या? प्रहलाद का दिल भक्ति से शुद्ध हो गया। निःशुल्क को मारने को करने लगा है प्यार, निःशुल्क को मारने का करने लगा प्यार, पर ईश्वर की कृपा से वो होता है निराश, निराश हो रहा है। भैया भाई अशोक प्रधान जी आप तो सही 51 रुपया है जो भैया के ईश्वर की कृपा से वो हो रहा निराश। एक दिन पत्नी का यादू से बोला है वचन, अरे एक दिन पत्नी एक दिन का यादू पत्नी से बोला है वचन, आदेश तुमको दे रहा ये तेरा सजन, आदेश तुमको दे रहा तुम्हारा सजन। आदेश क्या है? लालन दे करके विष प्याला, दे करके विष का प्याला वो बोला है तब शैतान, दे करके विष का प्याला तब वो बोला है शैतान, अरे अपने लालन की लेनी है जा करके जान। अपनी माँ से अपनी पत्नी से कहा कि एक माँ हो तुम और अपने पुत्र की जान लो। जब इतनी बात सुनी तो कहना पड़ा जिसने उसे जन्मा है, जिस माँ ने जिसने उसे जन्मा है गोदी में खिलाया, जिसने उसको जन्मा है गोदी में खिलाया, आंचल का दूध प्रेम पूर्वक है पिलाया। तो प्रेम पूर्वक दूध पिला दिया
तो कहना पड़ा आंचल का दूध प्रेम पूर्वक है पिलाया, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ है कैसे कर पाएगी, वो माँ है, वो माँ है कैसे कर पाएगी, वो माँ है, वो माँ है कैसे कर पाएगी, सुध को किसका प्याला क्या दे जहर पाएगी, एक हाथ में प्याला लेकर चली और उसकी आत्मा में देखो मची है खलबली। तो दीपक भैया वो माँ किसका प्याला लेकर तो जा रही है, जिसका नाम है कयाधू। कहना पड़ा कि सीता में ढाती है रहनुमा भी है, वो माँ जो पति के आदेश से शिष्य को लेकर जा रही है, लेकिन विचार करिए सीता में ढाती है, सीता में ढाती है रहनुमा भी है, सीता भी जा रही है और रहनुमा भी, चाहे मजबूरी में सीता और सीता में ढाती है रहनुमा भी है, वो प्रियतमा है, वो प्रियतमा है तो एक माँ भी है। सीता में ढाती है रहनुमा भी है, अरे वो अगलमा है, अरे वो प्रियतमा है तो एक माँ भी है। वो प्रियतमा है तो एक माँ भी है। भैया हमारे राम सेवक हरवंशी जी डोगा आपको से 100 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप है भैया हमारे पूर्व प्रधान जी श्री पाल बारीवन मछपालन मछपालन अध्यक्ष साहब शीतल मेकर स्टोर सतीला हरदोई, आपको से ये 100 रुपए का 500 रुपए का आशीर्वाद है और 100 रुपए सरवन भैया की तरफ से आए हैं। आप हैं आर्थो केयर हरिदल बेगमगंज डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, आपको से 500 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मानस भैया आपको से 100 रुपए का आशीर्वाद है, हमारे बार बार लगातार फिर एक बार सरवन भैया आपको से 100 रुपए का आशीर्वाद है, हमारे रिंकू भैया की तरफ से भी 100 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुनिएगा। सीता में ढाती है रहनुमा भी है, वो प्रियतमा है तो एक माँ वो
बाद कैकेयी राजा दशरथ के पास आई और तीखे तीखे बाण चला रही है शब्दों के। कहा कि पुत्र को वनवास दो, राम को वनवास दो। आज दशरथ चिंता चिता की भैया, और चिंता चिता की ये चिता भी है। पहला पाठ है कयाधु, दूसरा पाठ है कैकेयी, अब तीसरा पाठ है कुंती। जब पांडु की पत्नी है, राजा पांडु की दो पत्नियां कुंती और माद्री। पहले प्रथा चलती थी, जब पति मर जाता है तो सती प्रथा चलती थी, पत्नी भी चिता में चल जाती थी। लेकिन उधर माद्री है, उधर अगर पति है यानी पांडु है तो कहना पड़ा क्या? अरे इधर सजना है तो ललना भी है। दीपक भैया, अगर सजना है तो ललना भी है। इधर सजना ये ले जाओ। ये एक बहुत अच्छे श्रोता है और गाने का प्रयास भी कर रही है। ईश्वर की कृपा रही तो ये आगे कीर्तन गाएंगी। इनका नाम है कल्पना मौर्य। आज विशेष पुष्पान अनेकों पुरस्कार आपने दिए हैं। ईश्वर आपको उस ऊंचाइयों तक ले जाए जिसके आप काबिल हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दिया। जय हो। ये पैसा ना दे तो हमारे आदमी तो दे दे। सुना इधर सजना तो ललना भी है। और दीपक भैया, इधर है भाई, ये पांचों भाई, ये पांचों भाई, इधर है भाई तो माद्री भैया हमारे विजय राजपूत आज 51 में बहुत बहुत धन्यवाद। इधर बहना है, अरे इधर है भाई तो बहना भी है। शरारती कष्टों को सहना भी है। न चाहते हुए रहना भी है।
साहब जी वाह, क्या लिख दिया वाह। ये जिंदगी सपना और समा भी है, और प्रीतम तो एक माँ। वो प्रीतम तो एक माँ भी है, एक माँ भी है, एक माँ भी है। बोले जन्म देने वाले माता पिता की जय। कलाकार से जो भी मन पड़ता है, हर कलाकार प्रयास करता है। बिल्कुल बिल्कुल करना भी चाहिए, और हमारे किशन भैया ने भी प्रयास किया है। क्योंकि मेरे गीत में हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं विभीषण जी को, और कह रहे हैं कि मुझ पे कृपा की राम ने वरना, मुझ पे कृपा की राम ने वरना, मैं कहाँ और वो कहाँ। राम हमारे राम तुम्हारे, राम का ये सारा जहां। तो आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत सुंदर। इनके शरण को, इनके चरण को छोड़ कर मैं जाऊं कहां। राम के संगी हो बजरंगी, ये जहां तो हम वहां। बढ़िया है, बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास किया है। एक सुंदर सा गीत आपकी तरफ से आया है, क्योंकि समय की बंदिश हो गई है, और ये कह रहा आपका कि इश्क करती है
धर्म पालन करने के लिए पुत्र को विश्वान कराने जा रही है। क्योंकि पति का आदेश है, साथ में हृदय में पीड़ा भी हो रही है कि मैं संसार की ऐसी माँ हूँ जो अपने ही हाथों अपने पुत्र को जहर दिला रही हूँ। वो प्रियतमा है तो एक माँ भी है, वो प्रियतमा है तो एक माँ भी है। बढ़िया बात आई है। और विशेष बात आपके तीनों जगह यही चल रही है कि अगर वो प्रियतमा है तो एक माँ भी है। दोनों धर्मों का पालन उसने किया है। माँ का भी फर्ज निभाया, पत्नी का भी फर्ज निभाया है। और ये हमारे भैया डॉक्टर दशरथ भैया जी लखनऊ सेवा हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ, आपके द्वारा ये 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर साहब को सादर नमन है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनना भाई साहब, प्रियतमा है और माँ भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग मेरे जवाब को सुनिएगा। सुनिए, महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे। कहने लगी, स्वामी बहुत दिनों पहले जो आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, जो 2 वरदान मेरे धरोहर के रूप में आपके पास रखे हैं, आज मैं वो 2 वरदान आपसे देना चाहती हूँ। महाराज दशरथ क्योंकि उनको पता है कि आज राम का राज तिलक होना है, बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा, अरे प्रिय, आए कैकेयी, तू 2 की बात कर रही है, आज तू 4 मांग ले, ऐसी क्या बात है? महारानी कैकेयी ने कहा, नहीं महाराज 4 नहीं, बस 2। कहा मांगो। पहला वरदान, राजगद्दी राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत के लिए होनी चाहिए। महाराज दशरथ बोले, बस इतनी सी बात? चल ठीक है, अब राज तिलक राम का नहीं, राज तिलक भरत का ही किया जाएगा। कहा महाराज रुकिए, अभी दूसरा भी तो सुनिए। और जैसे दूसरा वरदान मांगा, दूसरे वरदान ने कहा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजिए। इस वरदान में महाराज दशरथ स्तब्ध खड़े रह गए, ना तो वो हाँ कर पाए और ना कर पाए। कैकेयी ने कहा, यदि आप दूसरा वरदान देने के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं तो मैं अभी अपने प्राणों को त्याग रही हूँ, मुझे ये दूसरा वरदान चाहिए। तो महाराज दशरथ उस समय सोच रहे, विचार कर रहे हैं क्या? आज असमंजस बेसरिया भास्कर गुप्ता जी संडीला, आपकी तरफ से ये 1100 रुपए का सहयोग आपने समिति को दिया है। और भैया हमारे धर्मराज जी मुंशी ग्राम सनई, आपकी तरफ से ये 2100 रुपए समिति के लिए सहयोग राशि आई है। और भैया हमारे बलराम भैया जी, अच्छा क्षमा करिएगा, ये 200 रुपए का पुरस्कार
भैया धर्मराज जी मुंशी ग्राम सनई आपकी तरफ से 200 मुद्राएं मेरे लिए है और श्री बलराम जी डोगवा आपकी तरफ से भी ये 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हो रहा है। दोनों महानुभाव को सादर नमन है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। सुनना जरा सुने। महाराज दशरथ सोचने लगे, बोले आज असमंजस की घड़ी आई, आज असमंजस की घड़ी आई, इधर हुआ है तो उधर डोंगवा आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है मेरी ओर से। एक मुद्रा जोड़ रही हूँ। पहला पात्र ले लिया महाराज दशरथ, दूसरे पात्र में देखिए कौन आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जिस समय अपने धाम पर पहुंचे, पहले पर भगवान श्री गणेश बैठे हैं और कहा गणेश जी बिना मेरी आज्ञा के अंदर कहां जा रहे हो। तमाम कहा सुनी होने के बाद बोले
कैसे होगा? कैसे? देख कर क्रोध मन में सब और माता कहने लगी, सुनिए स्वामी, हे भोलेनाथ, मेरे कहने का जो मैं कह रही हूँ आपसे, मेरे कहने का अभिमान हो, मेरे कहने का अभी पालन किया जाए और अभी जीवित ये मेरा लालन अभी जीवित ये मेरा लालन हो। अभी के अभी मेरे पुत्र को जीवित करिए महाराज। अब भगवान भोलेनाथ मन में सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही है मेरे पुत्र को जीवित करिए। भोलेनाथ के मन में भी एक पिता का भाव जागा और वो सोच रहे हैं क्या? प्रेम मन में है भोलेनाथ के, प्रेम मन में है तो पिता भी है। क्रोधित भी थे भोलेनाथ गणेश जी के ऊपर, लेकिन प्रेम भी आ रहा है। क्यों? तो प्रेम मन में है तो पिता भी है। अरे वो पति है तो एक पिता भी है। एक आखिरी घबराहट हो रही हो। माता क्योंकि भगवान भोलेनाथ का एक नाम दिगंबर भी है। हालांकि उधर से कुछ बताया नहीं गया और यहाँ से भी हम कुछ कहेंगे नहीं। जब कोई बात ऐसी लगे कि मेरे जीवन में ये था और जब बताया जाएगा तो यहाँ से भी बता दिया जाएगा। एक बात बोल रही हूँ मैं, सुनिएगा। महाराज शांतनु जो माँ गंगा से विवाह कर रहे हैं, लेकिन माता गंगा ने कहा कि मेरी एक शर्त है। क्या? मेरी शर्त ये है कि अगर तुम मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप करोगे तो मैं उसी क्षण आपको त्याग करके स्वर्गलोक चली जाऊंगी। इस शर्त पर माता गंगा का विवाह राजा के साथ हुआ। अब माता गंगा उनको पहला पुत्र हुआ तो माता गंगा अपने पुत्र को लेकर के गई और गंगा में बहा दिया उनको। महाराज कुछ नहीं बोले, खड़े रहे, लेकिन दिल पर क्या बीत रही थी वो सब समझ रहे थे, लेकिन वचनबद्ध थे तो कुछ बोल नहीं पाए। दूसरे पुत्र को ले जाकर के उसको भी बहा दिया, तीसरा हुआ उसको भी बहा दिया, चौथा हुआ उसको भी बहा दिया, पांचवा हुआ, छठवा हुआ, सातवां हुआ, सबको बहाती जा रही है। और जब आठवें पुत्र की बारी आई तो महाराज का धीरज टूट गया। महाराज ने कहा गंगा, गंगा तू कैसी माँ है? कैसी माँ है? और ये बार बार तू क्या करने जा रही है? भैया हमारे नीरज भैया, उनकी ओर से ये 1 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया श्री विजय सिंह जी आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है और हमारे भैया प्रकाश मोदी जी आपकी तरफ से भी 100 मुद्राएं भेंट हो रही है। दोनों भाइयों को नमन है, धन्यवाद धन्यवाद। सुनना भैया, सुनिए आगे जब 8वां पुत्र लेकर के गंगा चल पड़ी उसको भी बहाने के लिए, तो महाराज शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोक दिया, टोक दिया। कहा गए तेरे बचनों को
मेरी बात सुनना। महाराज शांतनु ने कहा मर गई ममता, क्या गंगा तुम्हारी हृदय की ममता मर चुकी है? तो मर गई ममता सुतों को खोती, तो देख कर कृत्य आत्मा रोती।